हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सेवेंथ क्लास का जो हमारा फोर्थ वाला चैप्टर है मैथ का वो स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। और आज के चैप्टर के अंदर हमारा जो प्रैक्टिस सेट हमारा 15 है वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके। और आज के प्रैक्टिस सेट में अगर आप बात करो तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग जो एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको पॉइंट इन द इंटीरियर एंगल कौन से हैं, पॉइंट इन द एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं और पॉइंट ऑन द आर्म ऑफ द एंगल, ये सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है और इस पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर हम लोग बात करें तो ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिया है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखेंगे कि ये पहले क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ क्या पूछा है कि आपके पास एक एंगल दिया है। ओके। ये मेरे पास एक एंगल है। ओके। इस एंगल के अंदर अगर आप चेक करो तो इस एंगल में आपको क्या क्या दिया है, यहाँ पे आप देखोगे कि ऑन द आर्म यानी पॉइंट ऑन द आर्म यानी इस एंगल के ऊपर आपको कौन कौन से पॉइंट दिए हैं। आपको एक पॉइंट ये आपका सेकंड पॉइंट, ये आपका थर्ड पॉइंट और ये आपका फोर्थ पॉइंट। ओके। तो ऐसे चार पॉइंट आपको कहाँ पे दिए हैं, पॉइंट ऑन द आर्म ऑफ द एंगल। तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है कौन कौन से पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट डब्ल्यू, पॉइंट जी एंड पॉइंट बी। उसी तरीके से इंटीरियर और एक्सटीरियर भी आपको लिखना है। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला वाला यहाँ पे अगर आप देखते हो तो पहला वाला हमारा क्या पूछा है, आपको पूछा है इंटीरियर एंगल। ओके। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। ओके। तो इंटीरियर कौन कौन से हैं, आपका पॉइंट इंटीरियर के अंदर यानी अंदर वाले, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जो इंटीरियर एंगल पॉइंट है वो कौन कौन से आपके आर है। ओके। या आपका एन, या आपका सी और एक्स। ओके। उसके बाद अगर हम सेकंड वाला देखें, सेकंड वाला हमारा क्या है, पॉइंट एक्सटीरियर। ओके। तो ये हमारा जो एक्सटीरियर पॉइंट है, ओके, उस एक्सटीरियर पॉइंट को हम लोग लिखते हैं। ठीक है। तो हमारा एक्सटीरियर पॉइंट कौन कौन सा है, यहाँ पे आपका एक्सटीरियर पॉइंट आपको दिख रहा होगा। इसको हम लोग दूसरे कलर से ये करते हैं। ये आपका एक हो गया एक्सटीरियर पॉइंट, ये आपका दो। ओके। फिर ये आपका तीन हो गया, ये आपका चार हो गया और ये आपका पांच। तो टोटल कितने हैं, पांच हैं। ओके। तो यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट टी। ओके। यू, उसके बाद आपका क्यू हो गया, उसके बाद आपका बी हो गया और उसके बाद आपका वाई हो गया। ओके। तो ये आपके जो पांच पॉइंट है आपके एक्सटीरियर के वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप थर्ड वाला देखते हो जिसके अंदर आपको पूछा है पॉइंट ऑन द आर्म ऑफ द एंगल, यानी इस एंगल के ऊपर कौन कौन से पॉइंट है, तो ये आपको लिखना है। ओके। तो पॉइंट ऑन द आर्म। ओके। तो पॉइंट ऑन द आर्म कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपको जो अलग अलग पॉइंट्स है वो आपको लिखने हैं। जैसे पॉइंट ए आ गया आपका। ओके। पॉइंट डब्ल्यू आ गया, पॉइंट जी आ गया। ओके। और पॉइंट बी आ गया। तो इस तरीके से टोटल आपके जो चार पॉइंट है वो आपके यहाँ पे बनते हैं। ठीक है। और यहाँ पे सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। ओके। उसके बाद यहाँ पे जो आप नेक्स्ट अगर आप देखते हो कि जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा बेस है एडजेसेंट एंगल के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का थोड़ा सा हमने जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे हमने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है, ताकि आपको अगर आप जब भी प्रैक्टिस सेट के अंदर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि एडजेसेंट एंगल का यहाँ पे सिंपल सा एक डेफिनेशन दिया है जिसमें क्या कहा गया है कि टू एंगल्स विच हैव द कॉमन वर्टेक्स। तो कॉमन वर्टेक्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो एंगल आपको दिया है। ओके। ये आपका एक एंगल ये हो गया और ये आपका एक सेकंड एंगल और ये आपका एक फाइनल एंगल है जो दोनों को मिला के फॉर्म हो रहा है। ठीक है। अभी यहाँ पे कहा गया है कि टू एंगल विच हैव द कॉमन वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का मतलब होता है जहां से स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी यहाँ पे जो वर्टेक्स होगा वो कौन सा होगा, एम होगा। ओके। अ कॉमन आर्म एंड द सेपरेट इंटीरियर। उसके बाद क्या कहा है, इसके अंदर आपको कॉमन आर्म ढूंढना है। कॉमन आर्म का मतलब है जिसके अंदर दो एंगल होंगे, दोनों एंगल के अंदर आपको सेम पॉइंट आने चाहिए, सेम। ओके। तो सेम एंगल कौन कौन से फॉर्म होंगे, यह आपका एक जो स्ट्रेट बीच वाला जो लाइन है वो आपका क्या है, यहाँ पे कॉमन आर्म है। ओके। तो ये जो कॉमन आर्म है आपका ये एक हो गया, यहाँ पे आपका वर्टेक्स भी मिल गया। उसके बाद यहाँ पे एंड सेपरेट इंटीरियर आर सेड टू बी द एडजेसेंट एंगल। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेपरेट इंटीरियर होने चाहिए। तो आपका एक इंटीरियर ये वाला हो गया और दूसरा इंटीरियर ये वाला हो गया। ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एंगल बी एम क्यू और एंगल ऑफ क्यू एम डी, ये क्या है, एक दूसरे को एडजेसेंट एंगल यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको आगे के जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको आपको सॉल्व करना है इसके अंदर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है,
तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको क्या कहा है कि नेम द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इन द फिगर बिलो। आपको दो फिगर दिया है, आपको दोनों फिगर के हिसाब से आपको ये बताना है कि इसके अंदर एडजेसेंट एंगल कौन कौन से है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा फिगर नंबर 1 है उसको उसको हम लोग कंसीडर करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसके लिए यहाँ पे हमने फिगर नंबर 1 लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि नेम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होंगे ये आपको यहाँ पे बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मार्क करते हैं। ये हमारा पहला एंगल हो गया, ठीक है। ये आपका पहला एंगल, और ये आपका क्या हो गया, ये हमारा सेकंड एंगल हो गया, और थर्ड एंगल को हम लोग यहाँ से ये वाला एंगल हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड एंगल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप तीन एंगल देख सकते हो, और तीन एंगल के हिसाब से यहाँ पे आप कितने एडजेसेंट एंगल बना सकते हो, तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। जैसे एंगल यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंगल जो ए एन बी है, यहाँ से ए एन बी, ओके, और दूसरे में बी एन सी। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला आपका, इस एंगल को हम लोग क्या लगते हैं, एक जो कॉमन एंगल होता है ना, उस कॉमन एंगल को हम लोग ये एंगल रखते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ओके। तो सबसे पहले हमने इसको रखा है, यह फर्स्ट नंबर का। तो जिसमें एंगल क्या बनेगा आपका ए एन बी, ओके, ये एक बैंक एंगल बना है, और दूसरा एंगल क्या बनेगा आपका, एंगल ऑफ बी एन सी, ओके। तो ये एक एंगल हो गया, ठीक है। दूसरा एंगल यहाँ पे क्या बनेगा आपका, दूसरा एंगल यहाँ पे हम इसको अभी रखेंगे सेकंड नंबर पे, ओके। तो सेकंड नंबर पे इसको रखा तो क्या बनेगा यहाँ पे, बी एन सी, ओके, और दूसरा यहाँ पे क्या बनेगा आपका सी एन ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम थर्ड नंबर पे इसको रखेंगे। तो थर्ड नंबर पे इस पे रखने के बाद क्या बनेगा, सी एन ए, और यहाँ पे आपका एक और एंगल कौन सा बनेगा आपका, एंगल ऑफ ए एन बी, ओके। तो यहाँ पे टोटल कितने आपके एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तीन एडजेसेंट एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, ओके। उसके बाद अगर आप सेकंड वाला यहाँ पे फिगर देखते हो, तो सेकंड वाले फिगर में आपको बिल्कुल भी ऐसा जैसा फर्स्ट वाला फिगर था वैसा आपको एंगल यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक एंगल है, ठीक है, ये एक एंगल है, यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है, और यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है, ओके। टोटल यहाँ पे भी तीन एंगल है, लेकिन तीनों एंगल क्या है, अलग अलग है। अगर आप ये दोनों को एंगल को कंपेयर करोगे इस एंगल से, तो ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होगा, ये ही दोनों एंगल के बीच में फॉर्म होगा। तो ये आपका एंगल नंबर 1 हो गया, ये आपका एंगल नंबर 2। तो एंगल नंबर 1 और 2 के बीच में ही क्या होगा, जो आपका एडजेसेंट एंगल है वो फॉर्म होने वाला है, ओके। तो यहाँ पे आपको कौन सा एंगल फॉर्म होगा, पहला तो आपका पी क्यू टी होगा, ओके, और दूसरा एंगल यहाँ पे कौन सा फॉर्म होगा, यहाँ पे होगा आपका पी क्यू आर, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एक आपका एडजेसेंट एंगल है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हो, जिसके अंदर आपको क्या पूछा है कि आर द फॉलोइंग पेयर्स द एडजेसेंट एंगल, इफ नॉट स्टेट द रीजन। यहाँ पे सिंपली आपको एक फिगर दिया है, इस फिगर के हिसाब से आपको बताना है कि क्या उसके अंदर के जो एंगल्स है, यहाँ पे आपको टोटल 4 एंगल्स का एक पेयर दिया है, उस पेयर को आपको बताना है कि क्या वो एडजेसेंट एंगल है या नहीं है, ओके। और नहीं है तो उसका आपको रीजन यहाँ पे लिखना है कि एडजेसेंट एंगल वो क्यों नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अच्छे से ध्यान से अगर आप इस फिगर को देखो, तो इस फिगर में आपको जो पहला वाला अगर आप देखते हो क्वेश्चन, तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि एंगल ऑफ पी एम क्यू। तो एंगल ऑफ पी एम क्यू आपको दिया है, और एंड दूसरा एंगल कौन सा दिया है आपका आर एम क्यू। तो दो एंगल यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। पहला आपका पी एम क्यू हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है। तो पी एम क्यू यानी ये वाला एंगल आपका हो गया, ठीक है। दूसरा एंगल क्या है आपका आर एम क्यू, दूसरा एंगल क्या हो गया आपका आर एम क्यू, और ये वाला एंगल आपका दूसरा हो गया, ओके। तो ये आपका एक एंगल हो गया, और ये आपका दूसरा एंगल हो गया, और दोनों में अगर आप देखते हो तो दोनों में आपका ये क्या है, एक कॉमन लाइन है, ठीक है। तो ये तो हो गया, वर्टेक्स भी यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा है, और दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो ये क्या है, प्रॉपर तरीके से ये बिल्कुल भी क्या है, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है। तो इसका हम लोग यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो लिख देते हैं कि इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, ओके। तो यहाँ पे हमने ये पहला वाला जो सेंटेंस था उसका आंसर तो फाइंड कर लिया। अभी हम लोग सेकंड वाले इस पे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया, सेकंड वाले पे बढ़ते हैं। सेकंड वाला देखते हैं क्या है, हमारा आर एम क्यू है, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है यहाँ पे एंगल ऑफ एस एम आर। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या ये एंगल आपका एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है, और वापस हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे।
कि इंटीरियर एंगल कौन सा है, एडजेसेंट एंगल कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो सबसे पहला एंगल है कौन सा, आर एम क्यू। तो यहाँ पे आर एम क्यू यानी ये वाला एंगल आपका क्या है, फर्स्ट वाला एंगल हो गया। उसके बाद सेकंड वाला एंगल कौन सा है आपका, एस एम आर। तो एस एम आर कौन सा है, ये एस एम आर, ये आपका एस एम और आर, ये वाला एंगल हो गया आपका ये वाला एंगल। ओके, तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड एंगल दोनों यहीं पे दिख रहा है। तो इसके अंदर आप देखोगे कि किसी तरीके का इंटीरियर एंगल नहीं है, आपको वर्टेक्स तो सेम मिल रहा है। ओके, वर्टेक्स सेम मिल रहा है, लेकिन आप यहाँ पे अगर आप चेक करो तो इसके अंदर आपको कोई भी एक कॉमन जो एंगल है, वो कॉमन एक जो लाइन है वो आपको देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिल रही। ओके, तो इस हिसाब से यहाँ पे हम लोग जो कंक्लूजन है वो लिख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी जो इंटीरियर एंगल है वो इसके अंदर नॉट फाउंड, दैट्स व्हाई द एंगल इज नॉट अ एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो लिख सकते हैं। ओके, इज अ नॉट अ एडजेसेंट एंगल because in this angle not found इंटीरियर एंगल। ओके, तो इसके अंदर हम लोग ने इंटीरियर एंगल को नहीं देखा है, इसके लिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये एक एडजेसेंट एंगल नहीं है। ओके, तो इस तरीके से स्टेटमेंट हमने लिख दिया है। अभी हम थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे आपको एंगल ऑफ आर एम एस दिया है, ठीक है, और दूसरा एंगल यहाँ पे आपको दिया है आर एम टी। ठीक है, तो दो एंगल दिए हैं, ये वाला तो नहीं है तो इसको हम लोगों ने क्रॉस लगा दिया। थर्ड वाला देखते हैं कि थर्ड वाला है या नहीं है। ओके, तो थर्ड वाले को चेक करने के लिए सबसे पहले तो इसको इरेज करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड वाले को मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आर एम एस, तो आर एम एस, तो ये वाला एंगल आपका हो गया फर्स्ट वाला एंगल। दूसरा एंगल कौन सा हो गया, आर एम टी, आर एम टी, ये वाला एंगल आपका हो गया। ओके, ये पूरा एंगल आपका क्या हो गया, सेकंड वाला एंगल। अगर आप दोनों एंगल में देखते हो तो दोनों एंगल में आपको कोई भी एक कॉमन लाइन नहीं दिखती है, आपको उसका वर्टेक्स कॉमन दिख रहा है लेकिन कोई भी कॉमन लाइन नहीं दिख रही है, ना ही इसके अंदर जो इंटीरियर एंगल है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो इसका भी हम लोग जो एक स्टेटमेंट है वो देख सकते हैं कि इज अ नॉट एडजेसेंट एंगल। ठीक है, ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल नहीं है। ओके, बिकॉज ऑफ, क्यों नहीं है, तो इसमें दो रीजन हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग द सेम कॉमन कॉमन लाइन फॉर, एंड दूसरा क्या है आपका जो इंटीरियर एंगल है वो आपको यहाँ पे इंटीरियर एंगल आर ऑल्सो नॉट फाउंड। ओके, तो इसके अंदर आपको इंटीरियर एंगल और जो कॉमन लाइन है वो दोनों यहाँ पे आपको, सॉरी, यहाँ पे आपको इंटीरियर एंगल और कॉमन लाइन दोनों यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एंगल है आपका एडजेसेंट एंगल नहीं है। ओके, उसके बाद हम लोग फोर्थ वाले पे चलते हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं और फोर्थ वाले क्वेश्चन पे जाते हैं जिसमें आपको एंगल ऑफ एस एम टी दिया है। ठीक है, और दूसरा एंगल क्या दिया है आपका आर एम एस दिया है। ठीक है, तो दो एंगल यहाँ पे आपको दिए, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या ये भी एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो एडजेसेंट एंगल कैसे आप फाइंड कर सकते हो कि यहाँ पे अगर हमने देखा तो जो हमारा एंगल है, ठीक है, इसको पहले हम इरेज कर देते हैं ताकि यहाँ पे हम लोग अच्छे से इसको मार्क कर सके। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल है, जैसे पहला एंगल है हमारा एस एम टी, तो एस एम टी ये वाला एंगल हो गया आपका। ठीक है, फर्स्ट वाला एंगल। दूसरा आपका एंगल कौन सा है आपका, आर एम एस, तो आर एम एस। ओके, ये वाला एंगल। ओके, तो दोनों एंगल अगर आप चेक करो तो दोनों एंगल में आपका जो एस एम है, ओके, ये क्या है, एक कॉमन एंगल है, वो हो गया आपका। यहाँ पे जो वर्टेक्स है वर्टेक्स आपको भी यहाँ पे मिल गया। ओके, और ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल भी आपको दोनों मिल गए। तो ये क्या है, एक एडजेसेंट एंगल है। ओके, इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। ओके, तो यहाँ पे हमने जो पूरा एक्सरसाइज है वो यहाँ पे हमने कवर किया है
और अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट के अंदर अगर आपको कोई डाउट होगा या फिर कोई कुछ पूछना होगा आपको, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम का भी ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे भी जो आपके क्वेश्चन है आप उसको पूछ सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने वीडियो को हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, और प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।